मित्रों नमः संशिताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन संधि। पिछले क्लास तक हम लोग स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि में हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव, इस पूरे के पूरे प्रकार को समझ कर करके अब लोग हम लोग आगे बढ़े हैं। अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि के ऊपर चर्चा किया। अब हम जो चर्चा करेंगे वो व्यंजन संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अब चर्चा होने वाली है जो वह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि होता क्या है, इसके बारे में हम जब संधि को स्टार्ट करे थे तभी हम चर्चा किए थे कि जब पहला वर्ण व्यंजन हो, इसके बाद स्वर वर्ण आए, या व्यंजन के बाद व्यंजन है। ध्यान देना, ये दोनों केस बहुत जरूरी हैं कि जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए और इनसे क्या हो, विकार उत्पन्न हो, तो क्या होता है, इस वाले केस में क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। ठीक, क्या बोले, जब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए और उसमें विकार उत्पन्न हो, वहां संहिता हो, और वहां पे उनके संहिता होने पे क्या हो, वहां पे पास आया संधि हो तो विकार उत्पन्न हो तो हम संधि कहते हैं। और जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो ऐसे संधि को व्यंजन संधि हम लोग कहेंगे। ठीक है, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहां पे जो विकार होता है वहां पे हम लोग व्यंजन संधि कहेंगे। और इसमें जो हम लोग उदाहरण देखे थे वह उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे अभी हम इस केस में बात करें तो हम यहाँ पे कहें सत धन चित, सत धन चित दूसरे वाले केस के लिए हो जाएगा। तो एक स्वर अगर उसके बाद ढूंढ ले तो जगत धन ईसह, जगत धन ईसह बराबर जगदीशः। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे व्यंजन वर्ण है और यहाँ पे देखिए स्वर वर्ण है। तो व्यंजन के बाद जब स्वर आया तब यह केस बना। और दूसरा एग्जाम्पल हम लिख दें कि व्यंजन के बाद व्यंजन आए तब बने। ठीक, तो इस केस में सत धन चित ले लीजिए, सत धन चित, च है यहाँ त है, च, और ध्यान देना ये जो ई की मात्रा है च के बाद लगता है, च ई त इस तरीके से होता है। तो त यहाँ यहाँ च, तो जब त और च दोनों क्या है, व्यंजन वर्ण है, और दोनों व्यंजन वर्ण के विकार से जब यहाँ पे उत्पन्न होगा तो बनेगा जो सचित, क्या बनेगा, सचित। ठीक है, सचित। ठीक है, हलंत लगा दो, सचित। तो यह दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। जब यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर है तब यह केस आया, जब व्यंजन के बाद व्यंजन आया तो यह केस आया। ये दोनों केस अगर आप अच्छे से मजबूती से पकड़ करके चलते हो तो ये मान के चलो कि आप व्यंजन संधि को अब आगे समझने लायक हो गए। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि व्यंजन पहली जो पोजीशन है, जो पूर्व वर्ण है, वह व्यंजन होना ही चाहिए। बाद वाला चाहे स्वर या व्यंजन आए उससे कोई मतलब नहीं। जबकि स्वर संधि में क्या था, पहले भी स्वर बाद में भी स्वर। व्यंजन संधि में ऐसा नहीं है, व्यंजन संधि में पहले व्यंजन होना जरूरी है, बाद में स्वर रहे या व्यंजन रहे, व्यंजन संधि। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन संधि के प्रकार। अब ये प्रकार जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, बहुत कम लोग उतना धैर्य पूर्वक यह पूरे प्रकार को पढ़े होंगे। जो पढ़े होंगे उनके लिए अच्छा होगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको हम यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़िए, अदरवाइज आप लोग फंसोगे, परेशान होगे। इसलिए आप पढ़िए, अवश्य पढ़िए।
और हमको मालूम है कि एकाक संधि पढ़ने में फिर आप लोग भागने लगते हो क्योंकि थोड़ा कठिन लगता है, या ये कहो कि आप लोग जो है उसमें समय नहीं देते हो, बुद्धि नहीं लगाते हो, जबकि इतना कठिन है नहीं, बिल्कुल नहीं कठिन है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। लेकिन आप लोग ना भाग जाओगे क्योंकि वहां पे थोड़ा पेशेंस नहीं रहता है आप लोग के पास। तो आप पेशेंस बना करके कुछ देर देखिए, एक बार क्यों देख लीजिए, बस समझिए, समझने की कोशिश करेंगे, आ जाएगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कठिन हो, ठीक है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। जब आप चाह ही लोगे तो क्या नहीं हो पाएगा, सब हो पाएगा, लेकिन ध्यान से थोड़ा सा चाहो। अब पहला संधि है च्युत्व संधि, च्युत्व संधि। दूसरी संधि है ष्टुत्व संधि। तीसरी संधि है जस्व संधि। चौथी संधि आप इसमें पढ़ लो, चर तो भी है, अनुस्वार, तोरली, प्रश्न, अनुनासिक। तो हम इसमें से सोच रहे हैं कि क्रमवार पढ़ाएं, ताकि जो बहुत जरूरी है ना। जस्व संधि के बाद में जस्व कर लोगे, जबगडद बना लोगे, तोरली ही पढ़ लो, या चर तो ही पढ़ लो, जो भी है चर तो ही पढ़ लो। चर तो संधि। पांचवा जो है तोरली संधि। चर और तोरली से एग्जाम्पल कम बनते हैं, इसलिए लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं। ये जो आगे लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुस्वार संधि। अनुस्वार के बाद अनुनासिक संधि। और लास्ट में पर सवर्ण संधि। ठीक है, पर सवर्ण संधि। यह रहे कुल 8 संधि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के अंदर। व्यंजन संधि के अंदर अब इसके सूत्रों को हम यहाँ पर लिखते चल रहे हैं, और सूत्रों के साथ में आप लोग उसको कम से कम 2 बार वाचन कराएंगे आप लोगों को, उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम 2 बार वाचन आवश्यक है। तो चलिए, शुद्ध संधि सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु। अभी हम सबको समझाएंगे अलग अलग। अभी आप लोग लिख लीजिए, स्तो चुना। कुछ लोग सोचते हैं लिखे क्यों, पढ़ लेंगे, पढ़ना काम देगा कि लिखना काम देगा। बेटा लिखोगे ना तो जल्दी याद हो जाता है, ऐसा मैं अनुभव किया हूँ। कोई चीज को लिखोगे, जितनी बार लिखोगे पर जल्दी याद हो जाता है। वो पूरी उस पर समय लगती है एक एक पर। स्तोश्चुनाश्चु कई बार तो लिखने के लिए कह दिया था तो लोग लिखे ही नहीं पाते हैं। फिर स्टुनाष्टु, स्टुनाष्टु। ठीक, स्तोष्टुनाष्टु, स्टुनाष्टु, झलाम जशवंते। झलाम जशवंते। चर तो संधि, चर तो होता है खरिच। तोरली का तोरली ही होता है, तोरली का तोरली होता है। अनुस्वार संधि का होता है मोनुस्वार है। अनुनासिक जो संधि होती है, अनुस्वार हो गया, अनुनासिक का होता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। फिर सुनिएगा, यरो यरो अनुनासिके अनुनासिके वा। थोड़ा सा लंबा लिखेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा, मेरा फोटो
इधर कर दो। यरोनुनासिके अनुनासिके वा, ध्यान से सुनना, यरोनुनासिके अनुनासिको वा, यही है, यरोनुनासिके अनु अनु देखो अनुनासिके वा, या है, यरोनुनासिके या अनुनासिके, ऐसे भी कह सकते हो। वाह, परसवर्ण संधि का क्या हो जाएगा? परसवर्ण अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, ठीक, क्या मिला? अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। चलिए अब हमारे साथ में इसको क्या करिए, पहले दोहराइए, 2 बार 3 बार इसको हम बोलेंगे ताकि आपकी जिह्वा टूटे, फिर आप उसके साथ में थोड़ा सहज महसूस करने लगेंगे, फिर आप एक एक संधि को हम लेकर करके चर्चा करेंगे। पहला हमारे सामने शुत्व संधि, फिर दूसरे बाद शुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, चत्व संधि, तोर्लि संधि, अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, परसवर्ण संधि। अब आप, मैं आधा आधा बोलूं, मतलब केवल बस नाम बोलूंगा। च्युत्वा ष्टुत्वा चार्त्वा तोर्लि, ध्यान सुनना, च्युत्वा ष्टुत्वा जस्त्वा चार्त्वा, च्युत्वा ष्टुत्वा जस्त्वा चार्त्वा तोर्लि अनुस्वार अनुनासिक परसवर्ण, च्युत्वा ष्टुत्वा जस्त्वा चार्त्वा तोर्लि अनुस्वार अनुनासिक परसवर्ण, तोर्लि अनुस्वार अनुनासिक परसवर्ण, च्युत्व संधि ष्टुत्व संधि जस्त्व संधि चर्त्व संधि तोर्लि संधि अनुस्वार अनुनासिक परसवर्ण। इस तरीके से सूत्र ध्यान देना, सूत्र को, स्तोश्चुनाश्चुः स्तोश्चुनाश्चुः इष्टुनाष्टुः झलां जशोऽन्ते खरिच तोर्लि मोनुस्वारः, यरो अनुनासिके अनुनासिके वा, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। ध्यान देना, अगर आप एक एक बोले रहोगे तो वो आगे पीछे चाहे जब आएगा तो आप बोल पाओगे, अदरवाइज अटक जाओगे। स्तोश्चुनाश्चुः 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 स्तोश्चुनाश्चुः, और नीचे आता तो स्तोष्टुनाष्टुः स्तोष्टुनाष्टुः, वो सकार और तवर्ग आता है नीचे, फिलहाल लिखा था, सूत्र में लिखने की परंपरा नहीं है, तो केवल ष्टुनाष्टुः 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 ष्टुनाष्टुः, फिर नीचे झलां जशोऽन्ते झलां जशोऽन्ते झलां जशोऽन्ते, नीचे खरिच 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 खरिच, नीचे आइए तोर्लि तोर्लि तोर्लि, मोनुस्वारः 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 मोनुस्वारः, फिर नीचे आते हैं, यरो अनुनासिके अनुनासिके वा, 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 यरो अनुनासिके अनुनासिके वा। नीचे आइए, फिर क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ध्यान से सुने, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः,
अनुस्वारस्य यै परशवर्णः तुस्तोश्चुनाश्चुष्टुनाष्टुः झलां जशोऽन्ते खरि च तोर्लिमोऽनुस्वारः यरो नुनासिके नुनासुके वा यरो नुनासिके नुनासिके वा यरो नुनासिके नुनासिके वा यरो नुनासिके अनुनासिके वा अनुस्वारस्य यै परशवर्णः। अब हम लोग चलेंगे एक एक सूत्र की ओर पढ़ेंगे और एक एक संधि को हम लोग सपराएंगे। एक एक संधि को पढ़ते हुए, एक एक संधि को समझते हुए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, शुत्व संधि। और सबके सूत्रों को अच्छे समझते हुए चलना है, मैं बता दे रहा हूं, किसी को स्किप नहीं करना। थोड़ा समझेंगे, एक एक क्लास में ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। तो जो पहली संधि है वो क्या है, शुत्व संधि। कौन संधि? शुत्व। जो होता है वही नाम होता है। अब यहाँ शुत्व होता है, होगा तभी उसका नाम पड़ेगा, ठीक है, उसी के अनुसार नाम जो है लास्ट में आता है। क्या हो जाएगा? शुत्व संधि। सूत्र क्या बनेगा इसका? तो हो चुना हो, जितना मैं पीछे अभी तक पढ़ाया हूं उसके अकॉर्डिंग जो आप लोग देखने, जो आप लोग देखे हैं, जैसा आप लोग कमेंट किए हैं, और उस हिसाब से हमको लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेल या बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, किस तरीके से यह बना, किस तरीके से बना, उतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो हम थोड़ा कम डीप में घुसने की कोशिश करेंगे, हम बाहर बाहर से ही उसको सूत्र को समझाते हुए निकल चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम देखे हैं ऐसा कि लोगों को उतना डीप पढ़ने में मतलब समय नहीं दे रहे हैं। लोग सोचते हैं कितने जल्दी हमको समझ में आ जाए, तो हम थोड़ा बाहर से चलेंगे, नहीं तो और खतरनाक होने लगेगा। तो यहाँ देखो स्तोह क्या बन जाता है। वो स्तोह जो बना है यह सकार और तू से बना है। वास्तव में यह होता है स्तु। देखो हमको रूप बताना ही पड़ेगा, इसी का स्तोह बना है। फिलहाल किस विभक्ति के विषय में नहीं बताएंगे हम। सकार और त वर्ग, तू मतलब त वर्ग, ठीक। तो अब यहाँ पे हम एक बार बता देंगे, बार बार नहीं इसको बोलेंगे, ताकि आप लोग समझ लीजिएगा। तो सकार और त वर्ग इसमें आता है स्तोह। स्तोह के बाद में अगर सुना आए, सुना मतलब क्या है, इसमें है यह सकार और चू। चू मतलब क्या है? च वर्ग। चू मतलब क्या हो जाएगा? च वर्ग। तो क्या बनेगा? चू बन जाएगा, माने सकार और च वर्ग आएगा। ध्यान समझना, सकार और त वर्ग के बाद में अगर शकार और च वर्ग का कोई वर्ण आता है, अच्छा पहले या बाद में यहाँ पे होता है, जितना भी संधि कार्य होगा ना पहले या बाद में कार्य होगा, किसी के साथ बस योग में आना चाहिए, चाहे वो पहले आए या बाद में आए। तो क्या हो जाएगा? शकार और च वर्ग में बदल जाएगा। अब इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, यहाँ कौन कौन से वर्ण हैं, ये सब सारी चीजें हम क्या करेंगे, नीचे नीचे लिखेंगे। तो स्तोह क्या बन जाएगा? सकार और त वर्ग, अर्थात ये देखना गलती से है, सकार और त, थ, द, ध और न। सकार और त वर्ग के वर्ण के आसपास, माने इसके पहले या बाद में क्या मिल जाए? सकार या च वर्ग। च, हम यहां लिखते हैं च वर्ग ज्यादा सही रहेगा, पूरा लिख दें। चलो लिख देते हैं च, छ, ज, झ, य। अगर यह वर्ण इसके आसपास आता है, माने पहले या बाद में, इसमें से कोई भी वर्ण अगर आएगा तो जो स्तो है वही बदलेगा, और बदल के जाएगा किस में, इसको देखना, यह शकार और च वर्ग में ही जाएगा। ये शु मतलब था शकार और च वर्ग, मतलब सकार, च,
छ, ज, झ, य। ये समझने की बात है, ध्यान देना। अब हम एक एक समझा रहे हैं, अगर यहीं से अगर आप लोगों का थोड़ा भी दिमाग इधर उधर घूमेगा तो पलट जाओगे, इतना ध्यान देना। इस सकार या त वर्ग के वर्ण में से कोई भी वर्ण रहे, उसके पहले या बाद में इसमें से कोई भी वर्ण अगर आ जाए, तब यह सकार रहेगा तो इस सकार में जाएगा, यह रहेगा तो इसमें जाएगा, मतलब सबका फिक्स है। कैसे? यह सकार जो है इस सकार में जाएगा, यह तकार जो है इसमें जाएगा, पहला पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, और पांचवा का पांचवा। मैं इसीलिए टेढ़ा लेकर के आ रहा हूं ताकि आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि इसी में से स के साथ स रहना चाहिए या त के साथ च रहना चाहिए, थ के साथ छ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा कतई नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस सकार वर्ण के पहले या बाद में इसमें से कोई भी वर्ण आए, मतलब शकार के बाद चाहे श आए, चाहे च आए, चाहे छ आए, चाहे ज आए, चाहे झ आए, चाहे य आए, बदलेगा यही सकार। ये सब नहीं बदलेंगे, ये पहले रहें या बाद में रहें, जैसे रहेंगे वैसे ही पड़े रहेंगे। ये अपने एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेंगे, केवल बदलाव इसमें होगा और यह सकार इस सकार में बदल जाएगा। यह सकार इस सकार, अर्थात पूरा का पूरा दंती है, देख लो दंती वाले हैं पूरे वर्ण, ये पूरा पूरा तालब्य में बदल जाएंगे। कब? जब ये तालब्य के आसपास दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये जो दंती वाला वर्ण है, अब सोचो और भी दंती वर्ण है, केवल इतने ही नहीं है, इसलिए मैं पूरा दंती साफ साफ नहीं बोलता हूं। और भी तालु वाले शब्द होते हैं, और भी तालु वाले वर्ण होते हैं, जैसे ईचू, यशा, नाम, तालु, तो ई भी है, यह भी है, तो हम तो उसको बोले नहीं, तो इसीलिए हम नहीं बोलते हैं। फिलहाल एक आपके दिमाग में पकड़ बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए बोल दे रहा हूं। ये सब देखो दंती वर्ण है, और ये सब क्या है, तालब्य वाले हैं। दंती वर्ण के पहले या बाद में अगर तालब्य वाला वर्ण आ रहा है तो तालब्य तो अपना वैसे ही रहेगा, लेकिन दंती वाला तालब्य भी बदल जाएगा क्रमशः। क्रमशः का मतलब यह सकार रहेगा तो इस सकार में जाएगा, तकार अगर रहता है तो तकार चकार में चला जाएगा, थकार रहेगा तो यह दूसरे में, इसका तीसरा इसके तीसरे में, इसका चौथा इसके चौथे में, इसका पांचवा वर्ण इसके पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। इसका मतलब साफ साफ एक बात यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ कि ये जो पहली जो कॉलम हम लिखे हैं, जो पहला हम लिखे हैं, ये सब के सब स्थानीय है ना। ये सब के क्या हैं, ये सब के सब स्थानीय है, ये सब के सब स्थानीय है, और यह क्या है, आदेश है। और ये क्या है, बस इसकी उपस्थिति चाहिए, चाहे पहले आए या बाद में, केवल उपस्थिति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वह उपस्थित है तो अपना गेम वो करेगा, अपना सारा काम करेगा, उसमें दो राय नहीं है। बस इसकी जो है उपस्थिति रहे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस यह उपस्थित रहे। इस सकार, यह तकार, ए इसके बाद में या पहले यह वर्ण उपस्थित होना चाहिए, माने पहले रहे या बाद में रहे, बदलेगा यही वाला ग्रुप। ठीक, अगर इतना याद हो गया होगा तो अब उदाहरण से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लोगों को समझने में पता नहीं, शायद कठिन होता होगा। हालांकि बहुत ज्यादा कठिन हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर उनको देखने को मिला हो। अब हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ओ सकार फिर ओ एक एक करके पूरा मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर पूरा वर्ण तो लिखे ही दिए हैं, सब कुछ रहा तो गया नहीं। चलो इस वाले में अब उदाहरण हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें रामस धन सेते, कई बार यही आता है, कई जगहों पर देखने को मिलता है। ये तो बहुत अच्छा संयोग है कि पहले सकार मिल गया दंती वाला, बाद में यह मिल रहा, बहुत अच्छा संयोग कहा जा सकता है। अदरवाइज जल्दी ऐसा होता नहीं है ना। तो अब कैसे बदलेंगे, ध्यान देना। यह सकार है, यहाँ पे क्या है, शकार है। इस शकार के उपस्थिति में यह वाला सकार बदल जाएगा। किसे बदल जाएगा, दंती से तालब्य में, अर्थात इस शकार में बदल जाएगा।
कैंगुरु जिसको तोड़े नहीं, अरे खुद ही व्यंजन है, देखो यहाँ पे हलंत लगा ही रहता है, और आगे जो है वो जैसा है वैसे ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें चेंजिंग होना नहीं होता है, बस मिला दो हो गया। रामस सेते बन गया, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, आराम से बन गया, कुछ भी नहीं पता चला, आराम से बन गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सत धन चित। अब देखो ये तकार है, यह चकार है। स्तो चुनासु सूत्र कहता है कि तकार मतलब सकार और त वर्ग के पहले या बाद में कोई तालव्य वाला मतलब शकार और च वर्ग ही मिलना चाहिए, तालव्य मत तो नहीं, घबरा जाएगा, कहीं ई लेके चले आओगे तो दिक्कत बन जाएगी, ई ऊ नहीं लाना है, सब कुछ चकार है यहाँ पर। अब इस तकार के बाद में चकार है, इसलिए बदलेगा तो त ही, चकार नहीं बदलेगा, चाहे यह त पहले रहे या यहाँ रहे वो यहाँ रहे, बदलेगा तक सकार और त वर्ग ही, स्थानीय वाले बदलेंगे, दंती वाला बदल रहा है, तो यह बदल जाएगा, यह त है तो त जाएगा इसका पहला उसके पहले में, इसका त इसका मतलब च में चला जाएगा। नहीं समझ में आया, आप यहाँ पे फिर से जा करके देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ मैं लिखा हूं कि इसका तकार इसके चकार में ही जाएगा, तकार चकार में जाएगा, अर्थात उसका पहला इसके पहले में जाएगा, इसका दूसरा इसके दूसरे में जाएगा, उसका तीसरा इसके तीसरे में जाएगा, इस तरीके से क्रम उसका पूरा फिक्स है ना। तभी क्या हो जाएगा, इसका तकार इसके चकार में मतलब अपने ही इसका पहला इसके पहले में चला आया। अब जो जैसे है वो पूरा पूरा वैसे ही हम लिख देंगे, स चित। अब मिला दो, लिखने की परंपरा है कि अगर मात्रा ई वाली होती है तो इसके अंदर ही लिखा जाता है इसको, सचित बन गया। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, कोई इसमें सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा बेहतरीन आ गया है। एक एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, वो उल्टा सीधा क्या होता है, याच ना। अब ये समझने की बात यहां पर आ गई, यह जो देखो त थ द ध न सकार और त वर्ग वाला वर्ण यह बाद में आया है, इसके पहले तालव्य वाला आ गया, जैसे यहाँ पे देखो बाद में आता था, इसके पहले वाले भी बाद में आया था, लेकिन यहाँ पे देखो ई पहले आया है, यह बाद में आया है, थोड़ा ध्यान से देखना, यह जो है यहाँ पर यह पहले आया है और यह बाद में आया है, तो बदलेगा कौन, च वर्ग ना। मैं बार बार बोलता हूं सकार और त वर्ग ही बदलेगा, यह तालव्य वाला वैसे ही रहेगा, ई वैसे ही चला आएगा, याच, और न जो है तौथ दध न का चौछ जो य में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ ना था तो यहाँ हो जाएगा, बस हो जाएगा याच्या। च हो गया, यह इसको याद करना। यहाँ पे अभी आपको प्ले दिखाई दे रहा है, अभी हम आगे और भी एग्जाम्पल बहुत सारे देखेंगे, उसमें आगे पीछे कर करके कुछ मिलेंगे जरूर, ठीक है। तो यह रहा, बहुत एक एक बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई देंगे। कुछ उदाहरण हम और सॉल्व करेंगे, उदाहरण की पूरी दुनिया ही है, उदाहरण जितना अधिक से अधिक कर लो उतना ज्यादा सही है, ठीक है, उदाहरण पे सब टीका है। तो फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, चल अब ये एडजस्ट है, उसी में अपना हम लहा लेते हैं। तो एक दो तीन चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सपोज करो सद धन जन। अब देखो यहाँ च छ ज यहाँ पे है, त थ द यहाँ पे है, तो बदलेगा तो यही वाला, त थ द, त थ द तीसरे में है तो च छ ज तीसरे में जाएगा,
बस इसकी जरूरत थी, ये रहना चाहिए, च वर्ग का कोई वर्ण रहे बस, बस वो और सारा अपना काम कर लेगा। सज्जना बन गया। पांचवा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, उदधन ज्वल है। कुछ लोग कहते हैं उत, अब त रहता तो कैसे बदलता, ध्यान देना। आगे ज है, च छ ज, च वर्ग न मिल रहा है ना, तो यह त थ द वाला किसमें जाएगा, इसका तीसरा उसके तीसरे में जाएगा, तो त थ द, तो च छ ज में जाएगा। उज ज्वल, ये भी आधा ये भी आधा, तो दोनों हो जाएंगे आधा। और यही उज्ज्वल लिखने में लोग गलत करते हैं। अगर यहाँ त होता, सोचो त था वाला अगर त रहता, तो इसका पहला इसके पहले में आता, तो इसका च में आता है, तो कहाँ संधि हो जाती, तो उच्च ज्वल बन जाता है, उच्च ज्वल ऐसा बनता, माने यहाँ च यहाँ ज फिर वलह, इस तरीके से तो ये गलत हो जाता है। तो इसका तीसरा इसके तीसरे में, अर्थात यहाँ ध्यान दो तीसरा है तो इसके बैक साइड के तीसरे में ही जाना चाहिए, तो त थ द के तीसरे में जाएगा वो, ठीक, तो द में ही रहेगा, उद होना चाहिए। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग जो है यहाँ पर गलती करते हैं, ठीक है, तो लगा करके वो गलती करने की कोशिश कर लेते हैं और वो गलती कर भी लेते हैं, कोशिश क्या वो गलती कर भी लेते हैं। आगे हम एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, सचित साध लग रहा है नीचे दिखाई देने लगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, ठीक है, नीचे यहाँ पे लिखेंगे। छठ उच्चारण वाला बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कश्चित भी है, हालांकि उच्चारण हम लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग करते रहिएगा। उत धन चारण, अब यहाँ अगर त थ द है तो यही चेंजिंग होगा, च के योग में त है तो इसका पहला उसके पहले में जाएगा, तो चौक वाले के पहले में जाएगा, तो चौक पहला च ही हो जाएगा, उ च, फिर आगे है चारण, जैसा है वैसे ही आ जाएगा। अब इसको मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, उच्चारण, क्या बन जाएगा, उच्चारणम। तो ये 6 एग्जाम्पल हम आप लोगों को चुत्व संधि से संबंधित हम आप लोगों को यहाँ पर करवाने हैं। एक दो एग्जाम्पल हम और करना चाहेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक एग्जाम्पल करने से ही आप लोगों का मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस होगा, बढ़िया होगा। आप लोग भी एग्जाम्पल करिए, हम तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कर ही दे रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अलग से एग्जाम्पल करते रहिए, ठीक, जितना हो सके अधिक से अधिक एग्जाम्पल को करिए, एग्जाम्पल जितना अधिक करेंगे आप लोगों का ही मजबूत होगा, ठीक है। अब मान के चलो अगर कस धन चित बनता, कस धन चित, ठीक, अब कैसे बनाएंगे, देखो ये सकार है और हम कहे थे कि सकार बात जरूरी नहीं है कि शकार ही आए, इस सकार के आगे या पीछे तालव्य वाला शकार या चौर का कोई भी वर्ण आए, बदलेगा यही, तो बदलेगा कौन, यही, यह च के आने पर, च की खुशी में बदल गया, तो यह सकार में जाएगा, तलब तालव्य वाले में जाएगा, तो शकार हो जाएगा तालव्य समय। यह जो है क आपका वैसे ही आ जाएगा और चित्त जो है वैसे नीचे आ जाएगा, चित्त, ठीक, नीचे आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा, कश्चित बन गया, बिल्कुल सही सही बन गया आपका, 7वां नंबर मान के चलो। 8वां नंबर हम लेते हैं दुसधन चरित्र, क्या, दूस, अभी ये सब ऑप्शन 1 8 2 इसमें से जो है ना, जैसे दूस वाला है ना, अभी हो सकता है आप विसर्ग में जाओगे तो दुहधर लिख देगा, तो क्या करोगे, तो पहले विसर्ग से सकार लाओगे, तो उसमें एक एक स्टेप और बढ़ जाता है, आप देखोगे सोचोगे कि अब इसमें करेंगे उसमें, अभी आप फिलहाल यहाँ पढ़ते रहो, दुसधन चरित्र,
अब इस सकार के बाद में यहाँ पे चौवर्ण आ गया है ना, तालव्य पे का, तो यह सकार से बदल जाएगा इस सकार में। तो दुष आगे हो जाएगा चरित्र, तो क्या बन जाएगा, दुष्चरित्र, क्या बन जाएगा, दुष्चरित्र। ठीक, आपने उज्ज्वल देख लिया, कश्चित देख लिया, रामस्येते देख लिए आप ना, सज्जन भी देख लिए, वाह क्या बात है, उज्ज्वल भी देख लिए, उच्चारणम देख लिए, सच्चित भी देख लिए, सच्चित भी देख लो यहां से, अच्छा यांचा भी, ये भी देख लिए आप। इतने सारे अगर एग्जाम्पल आप लोग किए हैं तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं क्वेश्चन गलत होना चाहिए। आप लोग इतने क्वेश्चन में सारा कुछ अपना सही करके निकल आओगे, कोई दिक्कत हमारी समझ से आप लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा। फिर भी हम एक दो क्वेश्चन डिजाइन कर करके आप लोगों को दे रहे हैं और आप लोग उसके हिसाब से कीजिएगा कि हाँ यहाँ पर क्या होगा ना। क्वेश्चन इसी में से जो हम कराए उसी में से देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख दे, देखो कैसे देता है, लोग घबरा जाते हैं। तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, सत धन चित बराबर सचित में संधि है। इसमें हम लिखेंगे वृद्धि संधि, शुत्व संधि। अच्छा पहले क्या होता है ना, पहले तो इतना कठिन ऑप्शन नहीं देता है, पहले ऑप्शन क्रिएट करें, सरल वाला ऑप्शन क्रिएट करें। पहला वाला तो हम कई जगह देखें यही लिख देता है, जिससे सभी लोगों का काम बन जाता है। यहाँ लिखा रहेगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहां लिख देगा कोई नहीं, या फिर कोई उसमें नाम डाल देगा, कोई नहीं। तो पहला सरल क्वेश्चन, इसीलिए लोग सोचते हैं कि हमको व्यंजन संधि आ गया, इसीलिए लोग सोचते हैं हमको व्यंजन संधि आ गया। और चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं स्वर संधि उनका बैठ भी नहीं रहा, सभी जगह पे यहाँ पे व्यंजन वाली गेम दिखाई दे रही है, और तुरंत लगाते हैं व्यंजन संधि। एक क्वेश्चन आता है, नंबर अपना करके आगे बढ़ जाते हैं, और थोड़ा कठिन क्वेश्चन यहाँ से बना नहीं, इसलिए सोचते हैं कि हमको पढ़ना तो है नहीं, हो गया। लेकिन अब अगर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन अगर इस तरीके से दे दिया जाएगा तब क्या करोगे, सत धनचित बराबर सचित में संधि है। देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करेंगे, थोड़ा सा बस, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन में किस तरीके से देंगे, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शुत्व संधि, यहां लिखेंगे शुत्व संधि, यहां लिख देंगे जस्व संधि, यहां वो लिख देंगे चर्त्व संधि। अब क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन कठिन हो गया। अब जो लोग व्यंजन संधि के अंदर इसको जानते होंगे, अब इस प्रकार जानते होंगे, अब वो उसको बता पाएंगे। नॉर्मली जो केवल व्यंजन संधि जानते थे उनका तो काम यहाँ पे बन नहीं पाएगा, उनका काम यहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो लोग पढ़े हैं वो बता देंगे कि शुत्व संधि। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा कुछ इस तरीके से,
सचित का संधि विच्छेद है या होगा। ए बी सी डी। सद धन चित सत धन चित सच धन चित समधन चित। क्या बताओ इसका संधि विच्छेद सही वाला? सचित का। अब इसमें लोग बहुत सारे लोग सद धन चित लगाते हैं, वो यहाँ पे अपने से गलती करवाते हैं, अपनी बुद्धि का अपना। या कुछ लोग सच धन चित लगाते हैं कि च मिलके सचित बन जाता है। यहाँ कोई संधि नहीं होता है, केवल बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ण संयोग होगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ संधि कहेंगे ही नहीं, यहाँ पे तो हम संधि कहेंगे ही नहीं, ये ध्यान देना। ठीक, यह भी नहीं होगा, मकार का नहीं। स द वाला बताए पहले नहीं होगा, क्योंकि त थ द है तो यह चला जाएगा च छ ज में, स ज चित हो जाएगा, बनेगा नहीं। आपका क्या बन जाएगा, सत धन चित। त इसके पहले वर्ण में जाएगा तो यह च में ही जाएगा, वहां पे कोई और दूसरा वर्ण नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से यह बन गया। देखो सचित से संबंधित कितने टाइप से हम क्वेश्चन पूछे, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे। सचित में कौन सी संधि है, संधि का ऑप्शन दूसरा दे दिए। फिर दूसरी बार जो है उसके अंदर की संधि का नाम ले लिए, यह दूसरा टाइप हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम आए यहाँ पर देखिए सचित का पूछ दिए संधि विच्छेद क्या है, तो यह संधि विच्छेद भी पूछती है इस तरीके से। तो कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे अब रामस्यते ही हो जाए तो वो भी रामस्यते का संधि विच्छेद क्या होगा, रामस्यते में कौन सी संधि होगी। सरल क्वेश्चन पूछना होगा तो कह देंगे बताओ स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, वो ऐसे पूछ के निकल जाएंगे। अगर उनको थोड़ा कठिन करना होगा तो कहेंगे बताओ ष्टुत्व है कि ष्टुत्व है कि जस्त्व है कि चर्त्व है, इस तरीके से उसमें ऑप्शन और डिटेल में डाल देंगे। अब बताओ कि कौन सा है, तो एक ओ वाली बात फंस जाती है। अब जो लोग पढ़े होगा वो जानेगा। एक और क्वेश्चन इसमें हम लिखना चाहेंगे जो बहुत ही हाईलाइटेड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसको माना जा सकता है। एक और क्वेश्चन हम इसमें लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, ष्टुत्व संधि का सूत्र है ए बी सी डी। यहां लिखेंगे, यहां हम लिख देंगे स्तोश्चुनाश्चु ष्टुनाष्टु झलाम जशवंते। यहाँ कोई ऐसा लिख देंगे ताकि आप परिचित रहें, आप है। या कुछ ऐसा लिख देंगे ना जैसे एकदम आप जैसे मोनुस्वार वगैरह तो लिख सकते हैं। फिलहाल इस तरीके से हम बताए हैं कि जो संधि होती है वही उसका नाम पड़ता है, जो फाइनल में वर्ण बनता है वही नाम पड़ता है। क्योंकि सकार और च वर्ग हुआ था लास्ट में, फाइनल में सकार और च वर्ग मिल रहा था, इसलिए उसका नाम शुद्ध पड़ गया। और यहाँ पे सूत्र आप देख रहे हैं तो सुनाशु, या यहाँ पर आपको पक्का दिखाई दे रहा है। सुनाष्टु ष्टुत्व संधि के लिए बन जाएगा, जस्तु संधि के लिए बन जाएगा, और यह आदि गुण संधि के लिए बन जाएगा। तो ये इस चीज को आप ध्यान देना। कई बार क्वेश्चन निकल करके आता है कि इसका सूत्र क्या है, या यह सूत्र किससे संबंधित है, या यह सूत्र किस संधि का है, ऐसा भी तो आ जाएगा। इसका उल्टा पूछ देंगे कि सुनाशु सूत्र किस संधि का है, नीचे दे देंगे ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, तोर्णी संधि, ऐसे से कई नाम लिख देंगे 3-4 को। तो अब बताओ कि उसमें से किसका है। तो इस टाइप से बदल बदल क्वेश्चन आगे पीछे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं।
आप लोग खुद सोचा करो कि इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और कैसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको उसी में से क्वेश्चन बना के आता है। जो एक बार डिटेल अच्छे से पढ़ लेगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो अब इसी में अभी मैं बताया केवल संक्षिप्त का, इसी में उज्ज्वला से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। उज्ज्वला का संधि विच्छेद क्या है, उज्ज्वला में कौन सी संधि है, इस तरीके से क्वेश्चन बन बन करके आता रहता है। तो आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए, लिखा कीजिए, बनाया कीजिए। जब आप लोग कुछ अपने से करेंगे निश्चित तरीके से बेहतरीन रिजल्ट देंगे आप लोग। कहीं भी कोई सस्पेंशन नहीं आ पाएगी। अगर कहीं कोई सस्पेंशन आती है तो आप लोग सीधे चैट कीजिए, बात कीजिए, हमसे पूछिए। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जितना हो सके शीघ्राति शीघ्र उत्तर के साथ में उपस्थित होंगे। आपकी जो समस्याएं होंगी उसको हम दूर करेंगे। लेकिन समस्या जो आपको हो हमारे तक पहुंचेगी तब ना। आप हमारे तक किसी भी तरीके से समस्या पहुंचाइए, ठीक है। चाहे वो कमेंट करके, चाहे चैट कर करके, चाहे मेरा नाम आप देख ही रहे हैं प्रकाश सर वाराणसी चल रहा है, सर्च कर लीजिए, गूगल में डाल दीजिए, कहीं भी डाल देंगे, खोज निकाल लेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। गूगल, टेलीग्राम, ट्विटर और तमाम बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैं, कहीं से आप ढूंढ लेंगे, आप हमारे तक भेज देंगे। या नीचे जो ऑफिस का नंबर है उस पर आप भेज करके कहेंगे हमारा नाम बता दीजिएगा प्रकाश सर से, यह वाला क्वेश्चन या इस क्वेश्चन का समाधान चाहिए, वो हमको सूचित कर देंगे, ठीक है। फिर मैं आपको जो है उस प्रश्न के उत्तर के साथ में उपस्थित होऊंगा, जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी उसको सॉल्व करूंगा। आप लोग बिल्कुल बिना टेंशन लिए कुछ भी टेंशन ना लें, बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। बहुत ज्यादा वीआईपी पर्सन नहीं है कि नहीं क्वेश्चन क्यों पूछ रहे आप हमसे, ना ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी समस्या सर्वोपरि, ठीक, उस समस्या को पहले सॉल्व किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अच्छा, लेसन अच्छा लगता है तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए बाद में, ठीक है। जब क्लास खत्म हो जाती है नीचे जो आता है उसमें कमेंट वगैरह जरूर किया कीजिए। इससे हमको और अपनी बेहतरी करने में, देने में जो है सुविधा मिलती है, थोड़ा एक रास्ता पता चलता रहता है और अंदर से उत्साह होता है। फिलहाल अंदर से तो अपने आप खुद मोटिवेटेड ना रहे टीचर तो कैसे पढ़ाएगा। लेकिन मोटिवेशन की जरूरत कम आप लोग भेजेंगे तो उसमें हमको कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ सही करना है, कहाँ और सुधार किया सकता है, उस पर हम जरूर काम करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।